अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। मेरा नाम है सीरत हाशिम एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। आज का लेक्चर है नेल पे। नेल टेक्नीशियन पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे पास भी नेल का कोर्स हमारे टॉप रेटेड कोर्सेज में से एक है, जिसमें हर माह अच्छी खासी स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल होती है। और इस दिसंबर का बैच हमारा 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लास है वो है सॉलिटेयर नेल की। ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा न्यू हो सकता है, लेकिन आपने इसकी शायद स्क्रॉल करते हुए नेल पे बहुत सारी वीडियोस देखी हो और आपने एक वीडियो इस हवाले से भी देखी हो। ये एक महंगा नाखून है। जब आप किसी पे ये परफॉर्म करते हैं तो यू कैन चार्ज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और एट द सेम टाइम इसके अंदर आप जीरो से लर्न करें। यानी मैं आपको आज फिर से प्रेपिंग बताऊंगी, प्रिपेयरिंग बताऊंगी, एप्लीकेशन बताऊंगी, बीडिंग बताऊंगी, तमाम तर चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने प्रॉपर्ली इसको फॉलो करना है और फिर इसको परफॉर्म करना है फॉर गेटिंग द गुड रिजल्ट्स। अच्छा, जहाँ तक बात है ना प्रोडक्ट की, तो नेल की इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ड्राइंग ज़्यादा है, क्रैकी ज़्यादा है, रफ इमेज ज़्यादा देता है, तो शायद आपने बहुत अच्छा काम भी किया हो तो वो नज़र नहीं आएगा। दूसरी तरफ अगर आपकी टेक्निक्स प्रोफेशनल नहीं है तो उसकी वजह से भी आपका नाखून जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा भद्दा दिख सकता है। एक और डिफरेंस है, पाकिस्तान लेवल पे जब हम नाखून करते हैं तो हम मोस्टली यहाँ पर प्रेफर करते हैं एक्सट्रीमली फ्लैट नेल्स। और मैं आपको 70 to 80% की रेशो बता रही हूँ। एक्सट्रीमली फ्लैट नेल्स होते हैं और वो फ्लैट नेल्स जो हैं वो बिल्कुल आपके अपने नाखूनों जैसे लगते हैं, ऐसे एक्रालिक कराए जाते हैं। बट मेरे वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, जिसमें यूके है, यूएसए है, कनाडा है, यूएई साइड की सारी सिटीज आ जाती हैं। ये जो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनको ये बात पता है कि नेल बेड बाहर के मुल्कों में बहुत कंसिडर किया जाता है और वहाँ पर उसका बाउंस मेंटेन किया जाता है, क्योंकि लाइसेंस कैंसिल होने के चांसेस भी होते हैं अगर आप अगले बंदे का अपना नाखून तबाह करते हैं। तो इस वजह से प्रोटोकॉल्स का डिफरेंस तो किसी हद तक है। कोशिश तो वैसे एज अ पाकिस्तानी नेल टेक्नीशियन भी आपकी यही होनी चाहिए कि आप एक्रालिक करते हुए किसी का नाखून इतने गंदे तरीके से बुरा मत कर दें कि जब आप उसको बाद में लेटर ऑन देखें तो आपको ये फीलिंग कभी ना आए कि ये नाखून तबाह हो चुका हुआ है। तो चलिए फिर हम प्रोडक्ट का साथ साथ आपको बताते चले जाएंगे। परफॉर्मेंस करते हैं। परफॉर्मेंस करते हुए सारी डिटेल्स को आपने नोट डाउन करना है, पेंसिल कॉपी साथ ले लेनी है ताकि आप प्रोडक्ट्स का नाम लिख लें। नहीं तो फिर आप ये वाला पहले पूरी वीडियो देख लें और उसके बाद आप रात को या कल सुबह जब भी ये वीडियो पोस्ट हो, आप क्या कर सकते हैं कि आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलते हैं फिर लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने एक्सेस स्किन लेयर जो नेल पे आई हुई है, इसे क्यूटिकल पुशर से पुश करके बैक पे ले जाना है। इससे ये हेल्प भी होती है कि आपका जब नाखून ग्रो करता है तो वो स्लो ग्रोथ के ऊपर टर्न आउट हो जाता है। पुश करते वक्त क्यूटिकल बहुत हार्ड है, तो कोशिश करें कि क्यूटिकल सॉफ्टनर लगा दें पहले। ठीक है, ब्लड ना निकल आए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो तो ऐसा होने के चांसेस होते भी हैं। मैंने ड्रिलर लिया, ड्रिलर में मैंने बॉल बिट लगाई और बॉल बिट लगा के मैं मीडियम स्पीड के अंदर ये सारी स्केल की हुई स्किन रिमूव कर दूंगी। अच्छे से साइडें भी क्लियर कर लेंगे और एक्सेस यहाँ से भी क्लियर हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा ही क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो फिर आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि उसका नुकसान आप फिर ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, अब अपर लेयर जो है हमारी वो बेसिकली रफ करना ज़रूरी है। ठीक है, हमने क्यूटिकल लाइन तो नीट कर ली। अपर लेयर रफ करने के लिए बेसिकली हम लोग कोर्स बिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोर्स बिट जो है ये आपकी स्किन की अपर लेयर को रफ करती है, बट पर्सनली स्पीकिंग मैं इसे इतना प्रेफर इसलिए नहीं करती क्योंकि इससे आपके नेल बेड के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप एक फाइलर यूज़ कर लें। इस वक्त जो फाइलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो 100/180 का है। आप 200/220 भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर क्लाइंट का नाखून बहुत पतला नहीं है तो। ठीक है, अब आपने फर्स्ट लेयर इसकी रफ करनी है, सारी शाइन उतार लेनी है। अगर नेल बेड है तो बहुत ज़्यादा नेल बेड फ्लैट नहीं करना, मीडियम फ्लैट करके आपने ये काम करना है। अच्छे से
फर्स्ट लेयर रिमूव कर लें। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए बहुत दफ़ा वो अपनी लेंथ नहीं कटवाते क्योंकि वो अपने नेल्स जो हैं एक्रेलिक के थ्रू ग्रो करवाते हैं। अब यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि एक्रेलिक करवाने से नाखूनों की अपनी ग्रोथ कम हो जाती है, जबकि ये फैक्ट नहीं है। आपके इंटरनेशनल मार्केट में ये एक रूल है कि नेल बाइटर्स जो हैं वो अगर अब नाखून खाने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो भी वो अपने एक्रेलिक करवाते हैं, और साथ ही साथ अगर वो बेसिकली अपने जो नेल हैं उनको ग्रो करना चाहते हैं, पतले होते हैं ना, बहुत सारे लोगों के टिप पतली होती है, वो चाहते हैं कि वो सिक्योर हो जाए, अपने नाखून बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक्रेलिक करवा के जाते हैं। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एक्रेलिक गलत करने की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वरना ओरिजिनली स्पीकिंग इस तरह तो पॉसिबल नहीं है जो हम समझते हैं कि जी आपके नाखून बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। डिहाइड्रेटर का काम है नेल को ड्राई करना। आप इसकी जगह अल्कोहल स्वैब भी यूज़ कर सकते हैं, और जब अच्छे से नाखून ड्राई हो जाए, लेट इट एयर ड्राई, फिर आपने नेल प्राइमर लगाना है। नेल प्राइमर का जो मेन काम है वो है बेसिकली कि वो आपके बीड को अच्छे से स्टैक करता है, चिपकाता है। अच्छा, अब यहाँ पर अमूमन क्या होना चाहिए था? अमूमन ये होना चाहिए था कि मैं अपनी कोई भी टिप पकड़ती, साइज चूज करती और यहाँ अप्लाई कर देती, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सॉलिटेयर नेल बनाना है, यानी नाखून बनाना है अपने नाखून पे, बट विद दिस नेल फॉर्म स्टिकर। ये नेल फॉर्म स्टिकर आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आपने क्लाइंट के बिल्कुल एंड पे आके ये स्टिकर इस तरीके से लगा लेना है, और आप जैसी भी शेप चाहते हैं आगे से वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप इसको स्टिलेटो बनाना चाहते हैं, आप इसको स्टिलेटो के लिए थोड़ा सा और स्क्वीज कर लें। माउंटेन पीक बनाना चाहते हैं आप वो कर लें, और अगर आप स्क्वायर ही रखना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज डू दैट टू। दूसरा, इसकी मार्जिन लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर नाखून खत्म हो रहा है, मुझे इस एरिया के अंदर रहना है, ठीक है, दोनों तरफ, मैं इससे बाहर जाके नेल नहीं बना सकती। लेट्स सपोज अगर मैं इस लाइन से सीधा नाखून भी बना रही हूँ तो मुझे इस तरीके से ये नेल लेके जाना होगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने मोनोमर पोर कर लिया है अपने एक्रेलिक पॉट के अंदर। मैं जो मोनोमर इस्तेमाल कर रही हूँ ये MMA है, यानी ये स्लो ड्राइंग मोनोमर है, ये शाइनी नेल बनाएगा, मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये पर्पल इन कलर है, और मैं एक न्यूड शेड का एक्रेलिक कलर पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दुनिया का कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला एक्रेलिक बनाने के लिए, इसमें कलर कॉन्शियस होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एक्रेलिक करते वक्त सारा काम ग्रेविटी प्ले का है। आपका नाखून नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर नाखून ऐसे करके बनाएंगे आपका एक्रेलिक कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रेविटी के साथ मिलकर ये अपने आप इस चीज़ को सेटल करता है। दूसरा, जो लोग बिल्कुल नेचुरल नेल लेंथ बनाना चाहते हैं, यानी वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल इतना सा नाखून ना उनका ऊपर बन जाए और वो डिसेंट वाले एक्रेलिक करवा के फिरें, तो ये सबसे अच्छा टूल है टू क्रिएट दैट एक्रेलिक। ये देखें, अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर इतना सा ही एक्रेलिक लगा के छोड़ दें तो आपके सारे टिप्स में नेचुरल किस्म के एक्रेलिक बन जाएंगे जो कि आप लॉन्ग टर्म कैरी कर सकते हैं। ठीक हो गया। मेरे पास कॉलिन स्काई का जो ब्रश है इसका जो साइज है वो 12 है, और ये कॉलिन स्काई का फर्स्ट ड्यूब है। मैं ओरिजिनल कॉलिन स्काई इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रही। आपने बीड लेना है सेंटर के लिए। बीड का साइज जो है वो क्या है, वो मीडियम रखा है मैंने। आपने बीड प्लेस किया। सबसे बड़ी गलती जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी करते देखती हूँ, बीड प्लेस करने के बाद जल्दबाजी का शिकार होना। बीड प्लेस करने के बाद जल्दबाजी का शिकार नहीं होना है, आपको इसको सेटल होने का टाइम देना है। उसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, बीड अपने आप स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त एक आलमंड जैसी शेप कंसिडर करना चाह रही हूँ, तो मैंने आगे से इसको फौरन उस तरह टर्न कर लिया है। पीछे से प्रेशर दे के भी मैं इसको बिठा लूंगी ताकि ये बिल्कुल एक लेंथ का हो जाए। मार्जिन लाइन हमने क्रॉस नहीं करनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्जिन लाइन को आपने प्रॉपरली लेके चलना है। सी, ठीक है, ओके। अब हम क्यूटिकल के लिए बीड बनाएंगे। सबसे बड़ी गलती जो सब लोग करते हैं, सारे स्टूडेंट्स करते हैं, काफी दिन लग जाते हैं। अब तो हमने 3 वीक्स का अपना कोर्स कर दिया हुआ है जो फिजिकल है हमारा। क्यूटिकल को स्टोर अप करने के लिए क्यूटिकल का बीड इस तरीके से बिठाना है।
क्यूटिकल का बीड इस तरीके से बिठाने के बाद इसको आपने साइड कर्व करके सेटलिंग देनी है। आपने क्यूटिकल के लाइन के साथ क्यूटिकल का बीड अटैच नहीं करना। मैं हवा में थोड़ा सा हाथ इसलिए लेके जा रही हूँ कि मेरा अपना हैंड प्रॉपरली मूव कर सके। ये देखें, आपने क्यूटिकल से इसको अवे रखना है। मैं आपको ये करके अवे दिखा रही हूँ कि आपको ये पता लग जाए कि ये नीचे से स्टीप होगा, ठीक है, और ऊपर से ये कमर्शियली ऐसे करके उठकर आएगा। अगर आप नाखून फ्लैट बनाना चाह रहे हैं, दैट इज परफेक्टली योर चॉइस, आप नाखून फ्लैट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एपेक्स रेज करना चाह रहे हैं तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो भी कर सकते हैं। कीप बिल्डिंग द मटेरियल, जहां आपको जाके लगे कि सारा अच्छा नेचुरली सेट हो गया है, वी विल मेंटेन इट ओवर देयर। मैं थोड़ा सा फ्रंट से इसको स्क्वीज कर रही हूँ। इसकी रीजन क्या है? इसकी क्लियर रीजन ये है कि मुझे फ्रंट से नेचुरल नेल दिखाना है और नेचुरल नेल हल्का सा कर्व होता है। इंटरनेशनली हम सी कर्व, डी कर्व्स बनवाते हैं फ्रंट से, ठीक है, वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी सी और डी कर्व्स क्या होते हैं। इसके लिए एक टूल इस्तेमाल होता है जो ट्यूजर जैसा होता है। हम इसको स्क्वीज करके साइडों पे वो लगा देंगे। अभी जैसे ये एयर ड्राई होगा हम ट्यूजर ही लगा देंगे। अगर आपके पास टूल नहीं है, हल्का सा यहाँ क्रैक है उसको फिल कर लेते हैं एंड वी आर गुड टू गो विद द नेल। अब हमने इस पॉइंट पे क्या करना है, हम इस पॉइंट पे नेल को ड्राई करवाने के दरमियान में इस तरीके से इसको स्केल अप करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, नाखून जो है वो सारे का सारा बैठा हुआ बनेगा, साइडों की तरफ रेज्ड हुआ नहीं बनेगा। ये एयर ड्राई होता है, हम आगे काम करते हैं। अच्छा, जब ये ड्राई हो जाएगा हम आराम से इस को रिमूव कर देंगे और यहाँ आपका नेल जो है वो कुछ इस कंडीशन में अब आपके पास आ जाएगा। ये हार्ड हो चुका हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको बैरल बिट के साथ, जो कि सिलेंडर बिट भी कहलाती है, उसके साथ थोड़ा शेप अप कर लेना है और जहां पर एक्सेस एक्रेलिक लगा है वो रिमूव कर लेना है। मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि अगर आपके पास क्लाइंट की टिप का साइज ही नहीं है, ठीक है, उसके नाखून बहुत ही चौड़े हैं, तब भी आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी क्लाइंट के टो नेल्स कर रहे हो आप और साइजेस अवेलेबल नहीं है, तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर क्लाइंट ने अपने नेल की इस तरीके से अरेंजमेंट करवानी है कि वो चाहता है उसके अपने नाखून लगे, या आप समझ लें कि वो अपनी लेंथ थोड़ी सी इन्हांस कराना चाहता है, तब भी आप ये कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए आपको सॉलिटेयर नेल आना चाहिए एज अ प्रोफेशनल नेल टेक्नीशियन। साइड थोड़ी अलाइन कर लेते हैं, फ्रेशन अप कर लेते हैं। ज़्यादा हमें रिमूवल की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारा नेल जो है वो बैलेंस ही बना है। फिर भी एक्सेस जेल आप रिमूव कर सकते हैं। साइडों से स्क्वीज करने की वजह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नेचुरल नेल वाली फील आ रही है। अच्छे से पीछे तक हम इसको सेटल कर लेंगे। इस पे अब आप किसी भी किस्म की नेल आर्ट कर सकते हो, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट है। और क्लाइंट ने अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं की तो आप टॉप कोट लगा के इसको फाइनलाइज कर सकते हो। इस पॉइंट पे आके आप अच्छे से अपने नेल को एक नॉर्मल ब्रश के साथ साफ भी कर सकते हो,
ठीक है। जब आप चाहते हो कि थोड़ा नीट रिजल्ट आए, या फिर अगर आप ड्राई में एक्रेलिक कर रहे हो और आपके पास इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि आप इस पॉइंट पे क्लाइंट को हैंड वॉश करने के लिए एक दफ़ा ज़रूर बोलो, ताकि एक्सेस तमाम तरह का मटेरियल उसका उतर जाए और फिर एक शाइन वाली फील आती है। ये देखें, एक फिनिश आती है प्रॉपर, ठीक है, एक प्रॉपर शाइन आती है, आपको फील होता है कि हाँ 100% हर चीज़ ओके हो चुकी है। अब इस पे हल्की सी हम कोई नेल आर्ट कर लेते हैं। मैं चूज़ करती हूँ कि हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने हल्की फुल्की सी नेल आर्ट कर ली है, जो भी हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से। और इस पे हम टॉप कोट लगा के इसको अब हम सील कर देंगे। ठीक है, हमने नेल लेंथ खुद ही ज़्यादा नहीं बनाई। और हमेशा याद रखें कि आपने क्यूटिकल ऑयल लगा के नरिश ज़रूर करना है सारी क्यूटिकल को। उसकी वजह ये है कि आप इतना ड्राई कर देते हैं ड्रिलर और ये सब चीज़ें लगा लगा के। जब नरिश अच्छे से हो जाए चीज़, तो ज़रा क्लाइंट को भी ज़रा फीलिंग आती है कि उसको पैम्पर किया गया है। ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए इर्द गिर्द। अंदर से नेल जो है वो आपका बिल्कुल नीट होना चाहिए, और बाहर से भी। ये अब हम क्योर करेंगे और यहाँ पर हमारा सॉलिटेयर नेल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बेटा ड्राई कर लें इसको 60 सेकंड पे या 30 सेकंड पे हम इसको ड्राई कर लेंगे। 30 सेकंड इनफ होंगे, क्योंकि टॉप कोट की मैंने थिन लेयर लगाई है। टॉप कोट आप मैट भी लगा सकते हैं, यूवी भी लगा सकते हैं। सॉलिटेयर की पूरी फ्रॉम जीरो टू एंड मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखाई है। इसी जगह पे आप सॉलिटेयर की जगह टिप लगा लें, आप टिप इस्तेमाल कर लें इनमें से कोई, तो वो टिप वाला नाखून बन जाएगा। है ये एक्रेलिक। एक्रेलिक के जितने भी लेक्चर्स आपको हम देंगे, एडवांस वर्जन्स भी दिखाएंगे, जेल-एक्स करना भी सिखाएंगे, सारा कुछ सिखाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको गाइडेंस बार बार एक्रेलिक के लिए मिलती रहेगी। ठीक है। दूसरा ये कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्रेलिक परफॉर्म करने के लिए आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मेंटेन होना ज़रूरी है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू मेंटेन होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपका ये भी मेंटेन होना ज़रूरी है कि आप जो है वो नेल बेसिकली जब भी परफॉर्म करें, तो आप मेक श्योर करें कि आप क्लाइंट की सारी चीज़ों को जो उसकी पसंदीदगी है उसको ले के परफॉर्म करें। बाकी चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस, 40% ऑडियंस बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और जो सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियोस। आप लोग फिर से पूछ रहे थे कि मेरे साथ कनेक्शन का तरीका क्या है। अगेन इस वीडियो के नीचे मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग ज्वाइन करें, और वहाँ पर मेरी रैंडम डेली अपडेट्स या 2 दिन बाद कोई ना कोई चीज़ जो मुझे आपसे शेयर करनी होती है, आई डू देयर। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। अपनी दुआओं में याद रखें, और तब तक के लिए सीखते रहें और सिखाते रहें।